भारत का बड़ा खेल, काट दिया गया बांग्लादेश और बनाया गया नया देश। बांग्लादेश का बदला पूरा नक्शा, चीन पाकिस्तान में खलबली। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश अब भी चैन से बैठा है तो भाई आपको जागना होगा। बांग्लादेश में अब जो होने वाला है वो किसी के भी होश उड़ा देगा। एक बहुत बड़ा हिस्सा काटकर बांग्लादेश से एक नया देश बनाने की साजिश चल रही है और जो शेख हसीना ने कुछ वक्त पहले कहा था यहाँ नया देश बनेगा, अब वही सच हो रहा है। बांग्लादेश की सरकार तो खुद नशे में चूर है और इस धमाके को पहचान ही नहीं पा रही। लेकिन देखो, जब बांग्लादेश को समझ में आएगा कि उन्हें मदद की जरूरत है तो भारत ही वो ताकत होगा जो उनकी मदद करेगा। और ये वही भारत है जो हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा होता है। बांग्लादेश चाहे जितनी भी जिद करे, एक दिन उन्हें हमें ही अपनी मदद के लिए पुकारना पड़ेगा। अब दूसरी धमाकेदार खबर, क्या आपने सुना है कि अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट्स भारत भेजने जा रहा है? ये कोई मजाक नहीं, ये खतरनाक लड़ाकू विमान है। जैसे ही ये हमारे आसमान में उड़ेंगे, दुश्मन की हालत खराब हो जाएगी। सोचिए, जब ये विमान हमारे आसमान में उड़ेंगे तो पूरा दुश्मन गिर जाएगा। ये F-35 जेट्स भारत की ताकत को और भी बढ़ा देंगे और दुनिया को यह समझा देंगे कि भारत अब ताकत के मामले में किसी से कम नहीं। अब तीसरी खबर, रूस ने हमें एक ऐसा तोहफा दिया है जो हमारी ताकत को और भी दोगुना कर देगा। यह गिफ्ट सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी सुरक्षा का एक नया रूप देने वाला है। रूस और भारत की दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई है और यह गिफ्ट हमें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार करेगा। दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा जब हमारे पास यह ताकत होगी। अब चौथी और सबसे धमाकेदार खबर, भारत अब खुद के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है जिनकी रेंज 600 से 700 किलोमीटर तक होगी। मतलब अब भारत के पास वो ताकत होगी जो हर जगह हर दिशा में पहुंच सकती है। ये एयरक्राफ्ट्स हमारे देश की ताकत को और भी मजबूत बनाएंगे और अब हम अपनी पूरी शक्ति से हर चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये 4 खबरें सिर्फ हमारी ताकत और भविष्य के बारे में नहीं हैं, बल्कि ये हमें दिखाती हैं कि भारत अब पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां से एक बड़ा धमाका सुनने को मिल रहा है। क्या आप जानते हैं, जब से शेख हसीना सत्ता में आई, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि एक पश्चिमी देश लगातार बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है ताकि बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा काटकर और म्यांमार का एक हिस्सा जोड़कर एक नया देश बना दिया जाए। और अब वही साजिश जमीन पर आकार लेने वाली है। क्या माजरा है ये? बांग्लादेश और म्यांमार दोनों में ही राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। जब शेख हसीना ने इस दबाव को न माना तो उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ा और भारत आना पड़ा। अब ये सीधा कनेक्शन क्या है, क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन वही म्यांमार में जो आरकान आर्मी है वो अब हर रोज ताकतवर होती जा रही है। इन्होंने म्यांमार और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा कब्जा जमाया है कि अब यह आरकान आर्मी म्यांमार के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर रही है। और खास बात ये है कि म्यांमार और बांग्लादेश की जो सीमा है उस पूरे हिस्से को आरकान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। सोचिए, इस सीमा पर अगर बांग्लादेश नहीं संभलता तो पूरी स्थिति और भी गड़बड़ हो सकती है। और अब सबसे बड़ा झटका, म्यांमार से बांग्लादेश गए रोहिंग्याओं का एक बड़ा हिस्सा अब भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी घुस चुका है। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है? दोस्तों, भारत के साथ म्यांमार की लंबी सीमा है और अब इस पूरे खेल का असर भारत पर भी पड़ेगा। ये जो म्यांमार की अस्थिरता है वह सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहने वाली, इसका असर भारत पर भी आएगा। अब आप सोचिए, अगर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच इस तरह के घटनाक्रम बढ़ते रहे तो भारत को क्या करना चाहिए? म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या तो बढ़ ही रही है। भारत का बॉर्डर पूरी तरह से सील नहीं किया गया है, तो ऐसे में क्या भारत को इसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या कुछ सीमित हिस्से को खोलना चाहिए? यह सवाल अब हमारे दिमाग में घूम रहा है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती। चीन, जो पहले से म्यांमार के साथ अपने जाल में फंसा हुआ है, अब आरकान आर्मी के साथ भी मिलकर काम कर रहा है और यह चीन म्यांमार में भारी निवेश कर रहा है ताकि वह अपनी पकड़ वहाँ मजबूत कर सके। अब जब म्यांमार और चीन के बीच इस तरह की साझेदारी है तो भारत के लिए स्थिति और भी जटिल हो सकती है। सोचिए, म्यांमार और भारत के लंबे बॉर्डर को लेकर भारत क्या कदम उठाएगा? तो दोस्तों, अब आपका क्या ख्याल है? क्या भारत सरकार को इस बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर देना चाहिए या फिर कुछ सीमित हिस्से को खोलने का फैसला करना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और जानिए, इस मुद्दे की गंभीरता सिर्फ बांग्लादेश तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक फैलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी धांसू खबर की, जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने हाल ही में ऐलान किया है कि 2025 के एरो इंडिया शो में
वो अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स दिखाएंगे। ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने का एक बड़ा कदम है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका का यह कदम भारत की वायुसेना की ताकत को भी बढ़ाने जा रहा है। चीन ने जब से अपना छठी पीढ़ी का लड़ाकू जेट दुनिया के सामने रखा है, तब से सभी की नजर भारत पर है और अब अमेरिका भारत को F-35 की तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं इस F-35 की खासियत की। दोस्तों, यह कोई आम फाइटर जेट नहीं है। यह एक मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर जेट है जो दुनिया के सबसे खतरनाक जेट्स में से एक माना जाता है। इस जेट को लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है और यह 3 अलग अलग वर्जन में आता है। F-35A जिसे वायुसेना इस्तेमाल करती है, F-35B जिसे नौसेना के लिए तैयार किया गया है और F-35C जिसे कैरियर ऑपरेशंस के लिए डेडिकेट किया गया है। इस जेट की रेंज करीब 2200 किलोमीटर है और यह हवा में किसी भी स्थिति में उड़ सकता है। इसका मतलब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो इसे खरीदने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन भारत के पास एक और बड़ा ऑफर है। रूस ने भारत के सामने अपनी छठी पीढ़ी की लड़ाकू विमान Su-57 का ऑफर रखा है और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और प्रोडक्शन लाइसेंस भी शामिल है। अब सवाल ये है, भारत को किस दिशा में जाना चाहिए, F-35 की तरफ या Su-57 की तरफ? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। तीसरी धमाकेदार खबर भारत और रूस की दोस्ती से। क्या आप जानते हैं कि रूस ने हाल ही में भारत को एक बेहतरीन गिफ्ट दिया है? 17 दिसंबर 2024 को रूस ने INS टुशिल को भारत के लिए रवाना किया था और यह जल्द ही भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचने वाला है। ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए रूस की तरफ से न्यू ईयर का सबसे बड़ा तोहफा है। INS टुशिल अब भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है और यह मुंबई स्थित पश्चिमी बेड़े का एक अहम हिस्सा बनने जा रहा है। इस शिप का काम होगा हमारे पूरे कोस्टल एरिया और उसके आसपास की हर गतिविधि पर नजर रखना। अब बात करते हैं INS टुशिल के बारे में। यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो पूरी तरह से एडवांस CRI Mark 3 सीरीज पर आधारित है। भारत के पास पहले से ही ऐसे 6 जहाज सेवा में हैं और INS टुशिल इनका नया सदस्य होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि INS टुशिल में लगभग 26% स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल है। इसमें भारत की 33 कंपनियों ने भाग लिया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ब्रह्मोस एरोस्पेस, नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम्स और टाटा एडवांस। इस अनुभव से भारतीय कंपनियों को मदद मिलेगी ताकि भविष्य में हम ऐसे प्रोजेक्ट्स खुद बड़े पैमाने पर बना सके। यह कदम भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, यह था आज का भारत के लिए बड़ा तोहफा। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत को F-35 की तरफ जाना चाहिए या Su-57 की तरफ? और क्या हमें रूस के साथ और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अब बात करते हैं आखिरी धमाकेदार खबर की, जो सीधे भारत की तैयारी को लेकर है। क्या आपने सुना है, भारत अब बड़े पैमाने पर छोटे विमानों को बनाने की तैयारी कर रहा है जो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतरीन साबित होंगे। और ये सिर्फ कोई सामान्य विमान नहीं होंगे, इन्हें स्पेशल पर्पस साइकिल कहा जा सकता है क्योंकि ये खास कामों के लिए बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, भारत अब खुद के छोटे विमानों के निर्माण में जुट चुका है। ये विमान खास तौर पर 600 से 700 किलोमीटर तक की रेंज में उड़ान भरने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। ये विमान भारतीय क्षेत्र में लोकल ट्रांसपोर्ट और बिजनेस के लिए आदर्श साबित होंगे। अब आपको सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि ये विमान भारत को क्यों चाहिए, तो सुनिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत अब ग्लोबल मार्केट पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर रहा है। अगर हम सिर्फ बाहर से इन विमानों को मंगवाना चाहते तो हम पहले ही ये एयरक्राफ्ट्स इंपोर्ट कर सकते थे, जैसे हम अपने कार्गोज और पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स मंगवाते हैं। लेकिन भारत ने अब इसे खुद बनाने की ठानी है ताकि हम पूरी दुनिया को दिखा सकें कि हम खुद की ताकत के साथ इस उद्योग में कदम रख चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मंजूरी दे दी है और अब इसे वित्त मंत्रालय से पास करवाया जा रहा है। एक बड़ी प्रेजेंटेशन दी जाएगी और फिर कमेटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट एक्सप्लेनेशन इसे आगे बढ़ाएगी। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि कौन सी कंपनियां इस प्रोडक्शन के लिए साझेदारी करेंगी और किस तरीके से काम को तेज किया जाएगा। यह विमान लोकल ट्रांसपोर्ट और बिजनेस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन इसकी रेंज उतनी ज्यादा नहीं होगी, हालांकि इतनी कम नहीं कि इसे बेकार कहा जा सके। अब ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी, क्या ये भारत के लिए सही फैसला है? तो आपको
बता दूं, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अब सवाल ये है कि भारत इस तैयारी के लिए सही दिशा में जा रहा है या नहीं। क्या आप मानते हैं कि ये कदम भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा? अपनी राय जरूर शेयर करें और बताइए कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स भारत को किस दिशा में लेकर जाएंगे। दोस्तों, इस तरह की खबरें सिर्फ भारत की ताकत नहीं बढ़ाती बल्कि हमें दिखाती हैं कि हमारी सोच और हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। जय हिंद, जय भारत।